एक्सरसाइज हमारे पास है 6A और इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 5A + 4B - 3C माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, 2A - 3/2B + 3/2C और ये फिर ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि ए, देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास क्या है, ए वाली इक्वेशन है, यहाँ भी हमारे पास ए वाली इक्वेशन है, यहाँ भी हमारे पास बी वाली है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी सी की हमारे पास है, यहाँ भी सी है। ठीक है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है, बट ब्रैकेट को अगर हम तब सॉल्व करेंगे ना जब ब्रैकेट के अंदर कोई भी इक्वेशन हमारे पास आपस में मैच करती होगी। जबकि ये जितनी भी इक्वेशंस है ए बी सी, ये हमारे पास बाहर वाली जो नंबर्स हैं उनके साथ ये मैच करती है। तो सिंपल हम इसका जब सोल्यूशन लेंगे तो हम लिखेंगे 5A है हमारे पास, अंदर हमारे पास क्या है -2A। ठीक हो गया जी। अब ये दो हमारे पास नंबर इकट्ठे हो गए। सेकंड हम यहाँ पर चलें कोमा ले लेते हैं। ठीक है, ताकि ए बी और सी तीनों जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो अलग अलग हमारे पास हो जाएं। सेकंड हमारे पास क्या है, 4B है और 4B से पहले हमारे पास क्या है, प्लस है 4B एंड सेकंड हमारे पास अंदर क्या है, -3/2। ये हमारे पास है बी की इक्वेशन। यहाँ हम फिर कोमा ले लेते हैं ताकि ए बी सी तीनों हमारे पास अलग अलग से आ जाएं। थर्ड हमारे पास है -3C और अंदर हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है +3/2 एंड C। ठीक हो गया, तीनों इक्वेशंस को हमने इकट्ठा कर लिया। ए वाली इक्वेशन हमारे पास इकट्ठी हो गई, बी की भी और सी की भी। अब हमने क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। 5A में से 2A माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 3A। कोमा लगा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाएगा +/- 4B एंड 3/2 है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास ये मिक्स नंबर में आ गया है, 2 4 हमारे पास हो गया 8 9 10 एंड 11/2 हमारे पास आ जाएगा B। ठीक है, दोनों के साथ B है, कॉमन है, B आ गया और यहाँ इनके दरमियान में पहले क्या था, प्लस, तो हम यहाँ प्लस लगा देते हैं। फिर हम कोमा ले लेते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, सी की इक्वेशन है, ये भी हमारे पास मिक्स नंबर है, तो 2 3 हमारे पास हो गया 6 में हमने 3 प्लस किए 7 8 एंड 9 हमारे पास हो जाएगा 9/2 और ये सी की इक्वेशन है हमारे पास। और इससे पहले हमारे पास क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आया, बेशक आप इसमें कोमा ना लगाएं, आप इसमें लिख लें 3A + 11/2B - 9/2 एंड C। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन बी इसका। ठीक है, इसी का बी पार्ट है 1/2, ये बड़ी ब्रैकेट है। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2x + 2। उसके बाद ये हमारे पास छोटी ब्रैकेट है, इसके अंदर है x - 3। सबसे पहले हम छोटी वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 1/2 हम इसी तरह से इसका लिख लेते हैं। बड़ी ब्रैकेट अभी हमारे पास मौजूद है, हमने इस छोटी वाली ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। हम इसको किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने क्या करना है, बाहर हमारे पास क्या है, बाहर हमारे पास है 2x, इसको हम इन नंबर्स को हम इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 है, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 2 है, तो ये 2x हमारे पास ये वाला इसी तरह से आ जाएगा, प्लस 2 को हम x से देते हैं तो हमारे पास आता है 2x, फिर माइनस है तो हम लिखेंगे -2 3 हमारे पास हो गया 6। अब ये छोटी ब्रैकेट हमारे पास हो गई ख़त्म, बड़ी ब्रैकेट हमारे पास आ गई। ठीक है, ये वाला जो 2 है, 2x को हमने इनसे मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको हमने 2 को अंदर वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है नंबर से, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के साथ है। 2 को x से दिया, हमारे पास आ गया 2x, 2 को हमने 3 से दिया, 2 3 हमारे पास हो गया 6। अब ये दोनों 2x हो गए, यहाँ तो हमारे पास कोई x नहीं है तो हम इसको 3 से देंगे, 2 3 हमारे पास हो जाएगा 6। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास बाहर क्या है 1/2, ये हम इसी तरह से लेके आएंगे। ठीक है, इक्वल का साइन भी सबके साथ आपने लेना है।
1/2 इसी तरह से आ गया। अंदर हमारे पास है x की हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो हम इसको करते हैं 2 को 2 से प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4, दोनों के साथ x है, x के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर एंड -6 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ हमने क्या करना है कि अगर ये हम इसको ब्रैकेट का हम निकालें या ना निकालें, तो ब्रैकेट का जो मतलब होता है वो ये है कि यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट इसकी ख़त्म करते हैं तो यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो यहाँ 1/2 अगर हम लिखते हैं और यहीं अगर हम इसकी कटिंग कर देते हैं, फ़र्ज़ करें मैं ब्रैकेट ख़त्म करके मल्टीप्लाई 4x का स्क्वायर -6 ये मैंने लिख लिया। तो यहाँ हमारे पास कटिंग इसकी अगर पॉसिबल हो रही है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे 2 को हम कटिंग करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4, 4 कट हो गया एंड 2 3 ज़ा हमारे पास हो जाता है 6। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर हमारे पास 1 है, हम इसको 1 से भी अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक हो गया। यहाँ हमारे पास x का स्क्वायर था, ठीक है। अब 2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4, x का हम यहाँ पर 2 से वैसे भी हमारे पास कटिंग हो रही है, यहाँ स्क्वायर हम ख़त्म करते हैं। 2x -3 हमारे पास यहाँ स्क्वायर अगर हम यहाँ लेते हैं या नहीं लेते, तो वैसे इसके जो आंसर में है यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो बेहतर है कि हम यहाँ पर 2 और 2 हमारे पास 4 हो गया। x कॉमन है, x ही लिख लेते हैं और इसका हम स्क्वायर नहीं लेते। ठीक हो गया जी। और यहाँ भी फिर हम इसका स्क्वायर नहीं लेंगे, तो 2 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 4 2x हमारे पास आ जाएगा, 4 कट हो गया तो 2x -2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6। यहाँ कटिंग हो गई, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो तभी हमारे पास 2x -3 हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।